हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप क्या पढ़ रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में क्या किया हमने, अपना कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करी कि कॉन्वेक्स मिरर दो ठोक ऑब्जेक्ट पोजीशन पे कैसी इमेज बनाता है और क्या किया हमने, कुछ क्वेश्चंस देखे। अब आगे बढ़ेंगे, ये वाला पार्ट क्या रहेगा, हमारा 5th पार्ट रहेगा। और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के लास्ट में बताया था कि ये वाले वीडियो में हम क्या शुरू करेंगे, साइन कन्वेंशन के बारे में, कि कैसे हम साइन कन्वेंशन लेते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस, वी कैसे लिखेंगे, इमेज डिस्टेंस। वैसे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, फोकल लेंथ कब पॉजिटिव होती है, किस केस में नेगेटिव होती है, क्योंकि यही जो साइन कन्वेंशन है वो आगे जाके आपको लेंसेज में यूज होंगे। तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। और सारे आप न्यूमेरिकल्स बनाना चाहते हैं तो ये साइन कन्वेंशन आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप न्यूमेरिकल नहीं बना पाएंगे। और थोड़ा सा भी इसमें आपका मिस्टेक हुआ तो आपका आंसर चेंज हो सकता है साइन के कारण, प्लस माइनस चेंज होने के कारण। तो शुरू करते हैं अपने ये वाला वीडियो। यदि आप चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और 9 से लेकर 12 तक का फिजिक्स का यदि आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, कोई भी चैप्टर का कुछ भी, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना ये वाला वीडियो। तो कहां से शुरू करना है अपने को, साइन कन्वेंशन से। ओके, तो फर्स्ट उसके पहले एक कुछ दो टॉक फिलअप्स देख लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, हमारी पुरानी चीज क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। तो पहला वाला फिलअप्स क्या बोल रहा है, इफ द इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, और बोल रहा है कि कौन सी इमेज बना रहा है, वो वर्चुअल बना रहा है। तो ये चीज तो पता ही है हमें, प्रीवियस वीडियो में देखा है कि जो कॉन्वेक्स मिरर रहता है वो वर्चुअल इमेज ही बनाता है और साइज में एकदम छोटी बनाता है। दो कंडीशन होती है उसकी जो हमने देखी है, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज इरेक्ट ही होती है, अपराइट ही होती है, मतलब स्ट्रेट होती है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी रहेगी, वो उल्टी नहीं होगी। एंड एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड देन द ऑब्जेक्ट। अब ये कंडीशन दिया कि जो इमेज है वो एकदम छोटी है ऑब्जेक्ट से, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, देन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, तब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा। तो याद रखिएगा, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, प्रीवियस वीडियो में जो हमने पढ़ा है, जो कॉन्वेक्स मिरर रहता है उसमें दो ही कंडीशन होती है, एक तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा और दूसरा जब ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे रहेगा, मतलब इंफिनिटी और पोल के बीच में रहेगा। तो एक्सट्रीमली डिमिनिश इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहां पे रहता है, इंफिनिटी पे रहता है। ऑब्जेक्ट कहां पे रहेगा, इंफिनिटी पे रहेगा, तभी एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। वरना यदि फाइनाइट डिस्टेंस पे रहेगा तो थोड़ी सी छोटी इमेज बनती है। ये चीज आपको याद आनी चाहिए, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है। सेकंड वाला देखें, क्योंकि दो ही तो केस है, एक तो इंफिनिटी पे रहेगा तभी एक्सट्रीमली डिमिनिश इमेज बनेगी, और थोड़ा सा मतलब फाइनाइट डिस्टेंस पे रहा, इसका मतलब क्या है कि हमें पता है कितना डिस्टेंस वो दूर है, तब उसकी स्मॉल इमेज बनेगी, एकदम छोटी नहीं बनेगी। फिर सेकेंड वाला फिलअप देखते हैं, द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर विच हैज लार्जर फील्ड ऑफ व्यू। ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी फील्ड ऑफ व्यू क्या रहती है, लार्जर रहती है, तो वो क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। क्यों, क्योंकि वो आउटर कर्व्ड होता है, आउटर हिस्से तरफ ऐसा कर्व्ड होता है, वो ऐसा होता है, तो इसलिए क्या होता है, उसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा रहता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल गाड़ी के जो रियर व्यू मिरर्स रहते हैं, यदि वो कॉनकेव हुए, ऐसे हुए, तो हमें अच्छे से देखते नहीं बनेगा। कॉन्वेक्स रहते हैं, वो ऐसे रहते हैं, तो हमें ज्यादा अच्छे से देखते बनता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपना, ये दो फिलअप्स क्या हो गए थे, पिछले वाले में छूट गए थे तो यहां देख लिए। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, साइन कन्वेंशन। कैसे साइन यहां पे लेना है, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। ओके, तो ये क्या है, एक प्रकार का हमने कॉनकेव मिरर लिया है, कॉन्वेक्स के लिए भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब यदि नॉर्मल तरीके से देखें तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा, लेफ्ट साइड में ही रहेगा, इसमें हमेशा लेफ्ट तरफ में ऑब्जेक्ट रहेगा। और जो बीच वाली व्हाइट लाइन है वो क्या है, एक प्रकार से एक्स एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है यहां पे अपना ये। ठीक है, अब यहां पे यदि कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे करके, तो इससे जो लाइट निकल के मिरर में गिरेगी तो वही तो होगी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। इससे जो लाइट निकल के गिरेगी ऐसे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहेगा और इससे जो लाइट निकलेगी वो ऐसे ही मिरर में गिरेगी, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या होगा, यही होगा। सारा डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं हम, जितने भी डिस्टेंस मेजर करेंगे हम सब पोल से करेंगे। इस तरफ जाएंगे तो इधर मेजर करेंगे, उधर तरफ का डिस्टेंस मेजर करना रहेगा। क्यों, कॉन्वेक्स का सारी चीजें उस तरफ आती है ना, तो पोल से ही उधर जाएंगे। भले कॉन्वेक्स मिरर भी रहा मगर ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब पोल से यदि मैं इस तरफ डिस्टेंस मेजर करता हूं नेगेटिव एक्स एक्सिस में, या मैं बोलूं कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट के अपोजिट में डिस्टेंस मेजर करता हूं, तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब पोल से इस तरफ में डिस्टेंस मेजर किया नेगेटिव एक्स एक्सिस में, मतलब आप मान लें कि ये वाला हिस्सा क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये जो पोल है इसके इधर का क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ऐसा हम ग्राफ बनाते हैं, तो पोल के इधर यदि मैं डिस्टेंस मेजर किया, इस तरफ आया, कितनी भी दूर गया मैं ऐसे करके, तो वो सब क्या होगा, नेगेटिव होगा।
तो यहां से हम एक चीज कॉमन सेंस बन सकती है क्या, कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा वो तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। ये u हुआ, यहां से लेके पोल तक का डिस्टेंस, ये यहां से लेके ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये u होगा, और u हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, याद रखिएगा, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में उसको हम मेजर कर रहे हैं। इमेज बनी यहां पे कहीं पे, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, ऐसे v होगा यहां तक, ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यदि इमेज इधर बनी, इस तरफ कहीं पे इमेज बन गई ऐसे, पोल से ही मेजर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट और इमेज का मतलब पोल के यदि इस तरफ हम नापे तो पॉजिटिव नेगेटिव, और उस तरफ नापे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा पोल के। तो यहां से आप देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, मतलब डायरेक्शन अगेंस्ट द इंसिडेंट लाइट नेगेटिव, मतलब पोल से मैं इस तरफ मेजर किया तो नेगेटिव, डायरेक्शन अलोंग द इंसिडेंट लाइट पॉजिटिव, पोल के मैं उस तरफ मेजर किया तो पॉजिटिव। अब आता है हाइट का। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, अपना रेफरेंस है, ये जो एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर जितनी भी हाइट में मेजर करूंगा वो पॉजिटिव होगी, और इसके नीचे जितनी भी हाइट में मेजर करूंगा वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। हाइट अपवर्ड्स पॉजिटिव और हाइट डाउनवर्ड्स क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो यहां से हमें समझ में आएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और कितना प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, यही चीज देखते हैं। टू डिराइव रिलेवेंट फॉर्मुलेस फॉर रिफ्लेक्शन बाय ए स्फेरिकल मिरर एंड रिफ्लेक्शन बाय ए स्फेरिकल लेंस, ये दोनों के लिए लागू होता है, याद रखिएगा। अभी आगे जाके हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये साइन कन्वेंशन यूज होता है। अभी भी आप, वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से बताया, यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब हम इतने न्यूमेरिकल्स बनाएंगे ना तो आपको आसानी से रट जाती है ये चीजें। पहली बार देखने पे लगता है कि कैसे याद रखा जाएगा, बट जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना तो आपको भूल ही नहीं पाएंगे इसको। ऐसा वी मस्ट एडॉप्ट ए साइन कन्वेंशन फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। हम क्या करते हैं, एक साइन कन्वेंशन लेते हैं, इसी को साइन कन्वेंशन बोलते हैं हम। इसको क्या बोलते हैं, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो हम यूज करते हैं। ठीक है, अब वही चीज जो मैंने आपको समझाया उसको पॉइंट्स में देखते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ये वही है। फर्स्ट वाला पॉइंट, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सारे डिस्टेंस जो है वो मिरर के कहां से मेजर करेंगे, हम पोल से। ठीक है, जो मिरर का पोल रहता है वहीं से मेजर करेंगे। ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, आगे जाके हम लेंस यूज करेंगे तो लेंस के बीच में क्या रहता है, एक ऑप्टिकल सेंटर रहता है। ऐसे प्रकार की लेंस रहती है ये, तो इसके बीच में एक ऑप्टिकल सेंटर रहता है, या कॉन्वेक्स लेंस है या ऐसे कॉनकेव लेंस होगी तो इसके बीच में एक ऑप्टिकल सेंटर रहता है। वो लेंस के बीचों बीच आता है क्योंकि वहां रिफ्रैक्शन का भी फड्डा थोड़ा सा यूज होता है। तो मिरर के बीच का हिस्सा क्या होता है, पोल, और लेंस आएगी तो उसके बीच का हिस्सा क्या रहता है, ऑप्टिकल सेंटर। तो सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होंगे, पोल और ऑप्टिकल सेंटर से। दिख रही है सारी चीजें, ओके। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर और लेंस इज टेकन एज एक्स एक्सिस एंड द पोल एंड ऑप्टिकल सेंटर एज ओरिजिन। प्रिंसिपल एक्सिस जो हम लेते हैं लेंस का वो एक्स एक्सिस में होता है, बिल्कुल ऐसा हम प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं ये, तो वो एक्स एक्सिस में ही तो होता है। दूसरा यदि मैं कॉन्वेक्स मिरर बनाऊं तो उसमें भी ऐसा होगा ये, मगर हैच लगाना हमेशा जरूरी रहता है क्योंकि बिना हैच के आप मिरर नहीं बता पाओगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, हमेशा एक्स एक्सिस में होता है, कभी ऐसा नहीं होगा प्रिंसिपल एक्सिस। उसके लिए आपको लेंस को मोड़ना पड़ेगा। और जो ऑप्टिकल सेंटर है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, पोल एक प्रकार का, मिरर के केस में या लेंस के केस में वो पोल होता है, ओरिजिन होगा। अब जो मैंने डिस्टेंस के बारे में बताया, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। यदि इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। ये लाइन का मतलब कैसे समझ में आएगा, ये लाइन समझने के लिए आपको एक चीज पहले ये याद रखनी पड़ेगी कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहेगा। ठीक है, कभी ऐसा कंफ्यूज नहीं होंगे कि मिरर को चेंज कर दे रहे हैं और ऑब्जेक्ट को यहां रख दे रहे हैं। ऐसा करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। ऑब्जेक्ट को कभी राइट में नहीं रखना है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में आएगा, हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रहेगा। अब जब ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहेगा तो जो इसकी इंसिडेंट लाइट है वो क्या गिरेगी, ऐसे गिरेगी, जैसे यहां पे मैंने लिखा है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब इसके यदि मैं साथ साथ डिस्टेंस मेजर करता हूं, मतलब पोल के वो इस तरफ बोल रहा है, ये वाला डिस्टेंस, वो क्या बोला, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में यदि मैं डिस्टेंस मेजर करता हूं तो वो पॉजिटिव होगा। मतलब ये पोल के इस तरफ की बात कर रहा है वो। यदि मैं इस तरफ, पोल के इस तरफ कोई डिस्टेंस मेजर करता हूं तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि वो इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन पे या इस, क्योंकि वो इधर तो ऐसा डिस्टेंस नहीं आता है, वो पोल के उस तरफ ही आता है। और नेक्स्ट लाइन बोलेगा, यदि मैं इंसिडेंट लाइट के अपोजिट तरफ डिस्टेंस मेजर करता हूं, ये मतलब पोल के इस तरफ ऐसा, तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां से ये भी क्या चीज समझ में आती है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, चाहे कुछ भी केस रहे।
क्योंकि वो हमेशा इस तरफ रहेगा और पोल से हम नेगेटिव एक्स एक्सिस में उसको मेजर करेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, एज पॉजिटिव एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। वही जो मैंने बोला, इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब वो हाइट के बारे में बोलेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस को रिफरेंस मान के जितना ऊपर हाइट मेजर करेंगे पॉजिटिव और जितना नीचे हाइट मेजर करेंगे वो नेगेटिव। तो द हाइट मेजर्ड अपवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, एंड नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक्स एक्सिस और या प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल, मतलब 90 डिग्री ही है वो दोनों का, मतलब ये एक्स एक्सिस होगा, कोई भी मिरर हो, या प्रिंसिपल एक्सिस हो, ये एक प्रकार का। तो यहां ऊपर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ मेजर करेंगे तो नेगेटिव। ठीक है, ऑफ द मिरर और लेंस, लेंस के लिए भी लागू होती है चीज, आर टेकन एज पॉजिटिव एंड हाइट मेजर डाउनवर्ड आर टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, तो ये हुआ अपना साइन कन्वेंशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं नोट पॉइंट। अब जब हमें समझ में आ गया है कि साइन कन्वेंशन क्या होगा, तो अब हम बता सकते हैं कि किसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, किसकी पॉजिटिव होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये होगा कॉन्वेक्स मिरर, ऐसा, सॉरी कॉनकेव मिरर, केव है मतलब ऐसा, ये केव, ऐसा कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, ये हो गया अपना कॉनकेव मिरर। अब यहां पे यदि मैं देखूं तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल जहां से हमें डिस्टेंस मेजर करना है। अब कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कहां पे आती है, मतलब फोकस कहां पे आता है, ये आता है, और ये होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ कैसे मेजर करेंगे हम, ऐसे, ये फोकल लेंथ पोल से लेके इस दिशा में मेजर हो रही है एफ, और रेडियस ऑफ कर्वेचर किस दिशा में मेजर हो रहा है, ये आर। तो याद रखिएगा जो कॉनकेव मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है कॉनकेव मिरर की, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। किसका, एक कॉनकेव मिरर का। क्यों, क्योंकि दोनों इस तरफ मेजर हो रहे हैं, वो याद रखिएगा। तो कॉनकेव मिरर ये लेंस में भी लागू होगी, याद रखना। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि वो पोल के लेफ्ट तरफ आता है और उसको मेजर करने के लिए हमें पोल के लेफ्ट तरफ जाना पड़ेगा। अब कॉन्वेक्स देखते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा इसी तरफ रहेगा। अब कॉन्वेक्स का देखें तो ये हुआ कॉन्वेक्स मिरर, अब ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ठीक है। अब इसका देखें तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कहां पे आती है, यहां पे आती है एफ, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां पे आएगा, इस तरफ आएगा, ये है उसका पोल। अब जब इसकी हम फोकल लेंथ निकालेंगे, विजिबल है बिल्कुल, ओके। इसकी जब हम फोकल लेंथ निकालेंगे तो ये डिस्टेंस हमें मेजर करना पड़ेगा ऐसा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए कौन सा, ये डिस्टेंस एफ, और ये आर। तो अब कहां मेजर कर रहे हैं, पोल के राइट साइड में मेजर कर रहे हैं। मैंने बोला था पोल के लेफ्ट तरफ यदि मेजर किए तो नेगेटिव, पोल के राइट तरफ मेजर किए तो पॉजिटिव। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि पोल के इस तरफ नाप रहे हैं हम। अब समझ में आया। तो अब जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको एकदम आसानी से समझ में आएगी। तो वही नोट है यहाँ पे, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज टेकन एज पॉजिटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, वेयर एज फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऊपर वाले की नेगेटिव होती है। क्यों नेगेटिव होती है, आपको समझ में आया रीजन, क्योंकि वो इस तरफ आ रही है और ये इस तरफ जा रहा है, इसलिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, न्यूमेरिकल बनाते हैं, फिर मैग्निफिकेशन देखेंगे। न्यूमेरिकल आ रहा है क्या, देखते हैं। अच्छा, मिरर फॉर्मूला तो चाहिए ही ना न्यूमेरिकल बनाने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिरर फॉर्मूला। 1/v + 1/u = 1/f। ये फॉर्मूले को 10th क्लास में हम डिराइव नहीं करते, क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेशन अच्छा खासा रहता है। आपको सिमिलर ट्रायंगल्स लेके बनाना पड़ेगा, एक कंडीशन एज्यूम करनी पड़ेगी, एक मिरर एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी लगता है ये सब कंडीशन के लिए है। तो इसका जो डेरिवेशन होता है मिरर फॉर्मूले का, ये हम 12th में करते हैं। अब 12th में जाके, 12th में भी आपको ये चैप्टर आएगा, 9 चैप्टर, रे ऑप्टिक्स करके नाम रहता है। उसमें जब आप जाएंगे तब आप इसमें क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे। 10th में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इस फॉर्मूले को जानना कि फॉर्मूला क्या है,
इसको यूज करके हम न्यूमेरिकल कैसे बना सकते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एकदम याद हो जाना चाहिए आपको ये फॉर्मूला, और जब आप बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाओगे ना तो आपको रट जाएगा ये फॉर्मूला। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v क्या है यहां पे? इमेज डिस्टेंस, कि पोल से लेके इमेज की दूरी कहां है, इमेज की दूरी कितनी है। अब वो इमेज कहीं भी हो सकती है, पोल के लेफ्ट साइड हो सकती है, राइट साइड हो सकती है, जिस हिसाब से इमेज होगी उस हिसाब से उसका हम साइन लेंगे, साइन कन्वेंशन के हिसाब से। लेफ्ट तरफ रही पोल के इमेज मतलब रियल इमेज बन रही है तो नेगेटिव होगी, राइट तरफ रही मतलब वर्चुअल इमेज बन रही तो पॉजिटिव होगी। ठीक है। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कहां रखे रहता है? मिरर के हमेशा लेफ्ट में होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, हमेशा, क्योंकि वो लेफ्ट तरफ है, पोल से हम लेफ्ट तरफ डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उसका ना। ठीक है। फिर आती है फोकल लेंथ। अब वो कैसा मिरर रहेगा उस पर डिपेंड करती है। कॉन्वेक्स रहा तो पॉजिटिव, कॉनकेव रहा तो नेगेटिव। बिल्कुल सही, सही बोला मैं, गलत भी नहीं बोला। ओके, तो अब देखते हैं इन ए स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस, इन ए स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा होगा और पोल से लेके उसकी दूरी को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू बोलते हैं, जो हमेशा नेगेटिव आएगा, हमेशा हमेशा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट में ही रखेंगे। ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। इमेज का डिस्टेंस देखें हम मिरर के पोल के साथ, पोल मैंने आपको बता दिया क्या है, बीच का हिस्सा, तो वो क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। अब ये डिपेंड करता है क्यों? ठीक है, कोई भी मिरर रहा है, यहां पे मान लीजिए कंडीशन कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ भी हो सकता है। यदि इमेज इस तरफ बनी मिरर के तो लेफ्ट हिस्से में बनी है मतलब नेगेटिव है। ठीक है। और लेफ्ट तरफ हमेशा रियल इमेज बनती है, और यदि इमेज इधर बनी मिरर के पीछे तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। पोल तो यहां पे है बीच में। ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है हमें कि जो वर्चुअल इमेज रहेगी वो नेगेटिव रहती है, सॉरी वर्चुअल इमेज पॉजिटिव रहती है क्योंकि वो मिरर के पीछे रहती है। रियल इमेज हमेशा मिरर के सामने बनेगी तो उसका इमेज डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है। और उसके बाद द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। जो फोकस पॉइंट है उसका डिस्टेंस क्या होगा? फोकल लेंथ। कॉनकेव मिरर रहा तो ये कॉनकेव है, फोकल लेंथ यहां आ रही नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर रहा तो फोकल लेंथ यहां हो जाएगी मतलब पॉजिटिव, और सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी वैसी होगा। फिर द रिलेशन बिटवीन ऑल थ्री इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। तीनों के बीच का रिलेशन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, तीनों के बीच का रिलेशन क्या होता है? मिरर फॉर्मूला होता है। अब जब भी इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखेंगे साइन कन्वेंशन यूज करके ही रखेंगे, जो भी हो रहा है उस हिसाब से यहां पे वैल्यू रखी जाएगी। ठीक है। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल सिचुएशन, सारी सिचुएशन के लिए फॉर्मूला वैलिड रहता है। फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स, किसके लिए रहेगा? मिरर्स के लिए ये एप्लीकेबल रहेगा, लेंस के लिए अलग फॉर्मूला आता है। ठीक है। एंड थिन लेंस फॉर्मूला, थिक लेंस फॉर्मूला आता है, फिर उसके लिए एक और फॉर्मूला रहता है। एंड फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा रहे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ भी रहे, लेफ्ट तरफ में ही उसको इधर उधर हिलाते रहेंगे हम, लेफ्ट हिस्से में ही आगे पीछे करते रहेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन रहे, सबके लिए फॉर्मूला क्या रहता है? एप्लीकेबल रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके क्या करते हैं? क्वेश्चन बनाते हैं। इसी नॉलेज को यूज करके क्या बोल रहा है? इन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट होगा, इज प्लेस्ड एट ए प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर दिया है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दिया है मिरर का, मतलब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? फोकल लेंथ। फाइंड दी पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन निकालो। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? जब भी आप सॉल्व करेंगे इसको याद रखिएगा कि एक हमेशा वो ले लें, गिवन डाटा में जरूर लिखेंगे कौन सा मिरर है, तभी आप अच्छे से बना सकते हैं, वरना आपको कंफ्यूजन होगा। तो देखते हैं क्या क्या वैल्यूज है यहां पे। कौन सा मिरर बोला है यहां पे? कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि तभी फोकल लेंथ समझ में आएगी। तो ये मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सीधा फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, क्योंकि फोकस कहां आता है उसका? राइट तरफ आता है। ओके, अब वैल्यू देखते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है u, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि वो हमेशा लेफ्ट में होगा। कितना बोल रहा है? -10 सेंटीमीटर। ठीक है,
और ज्यादा कन्वर्ट करने का यहाँ पे टेंशन नहीं, क्योंकि सब चीज क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी। और क्या दिया है हमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस पोल से। अब वो कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर दिया है। बट आपको दिमाग लगाना है, कॉन्वेक्स मिरर दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरफ आएगा। एक छोटा सा मिरर यहां पे बना भी लेते हैं, ये तो कॉनकेव बन गया, ये हुआ कॉन्वेक्स। ओके, ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहीं कहीं पे होगा, ऑब्जेक्ट यहां कहीं पे होगा, कैसा भी इमेज बने, ठीक है। बट इसका इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये यहां पे होगा इसका फोकस, और यहां पे होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये होगा इसका पोल। तो किस तरफ आ रहा है वो, और ये तो ऑब्जेक्ट है, यू बोल देते भले, वो तो उस तरफ है लेफ्ट, तो वो तो नेगेटिव हुआ। फोकस और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, हमेशा लेफ्ट तरफ है। और पोल के इस तरफ का डिस्टेंस क्या होता है, इस तरफ डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, और इस तरफ का डिस्टेंस नेगेटिव होता है, जो भी हम मेजर करते हैं। विजिबल है जो चीज मैं छोटे से लिख रहा हूं, बिल्कुल। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा इसका, पॉजिटिव होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सी तक का डिस्टेंस, ये उस तरफ, तो पॉजिटिव हुआ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव, और कितना दिया है वो, 60 सेंटीमीटर। तो फोकस भी उसका पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो भी तो राइट साइड आता है। तो देयरफॉर फोकस मतलब फोकल लेंथ बोल सकते हैं, क्या होगा, r/2, तो 60/2 30 सेंटीमीटर। और क्या होगा वो 30 सेंटीमीटर तो आएगी आएगी, साथ ही साथ क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि राइट तरफ है वो। ओके, ठीक है। अब हमें दिया है v निकालो बोल रहा है, मतलब इमेज डिस्टेंस v निकालना है कि इमेज कहां पे बनेगी। तो सॉल्व करते हैं इसको, क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला। क्या बोलता है वो, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यही है। अब हमें क्या निकालना है, 1/v निकालना है। तो कैसे करेंगे हम, 1/v इक्वल टू 1/f, और ये 1/u को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, -1/u। ओके, ये हो गया। अब यहां पे क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। 1/v इक्वल टू, फोकल लेंथ तो पॉजिटिव है और 30 सेंटीमीटर है, कोई टेंशन नहीं, तो 1/30 माइनस 1/u। अब u देखें तो वो माइनस है, तो क्या लिखेंगे यहां पे नीचे में, -10, ऐसा। अब दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो क्या आएगा हमारा एक्सप्रेशन, 1/v इक्वल टू 1/30 प्लस 1/10, ये आ गया, ठीक है। अब 30 और 10 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। पता ही है हमें 30 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, तो 10 से लेते हैं, 10 1 जा और ये 3 जा, ऐसे एलसीएम निकालते पता है, 3 1 जा 1 जा, तो 3 10 से कितना हो जाएगा, 30। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 30 ही आएगा। तो क्या हो गया, 1/v इक्वल टू 30। अब क्या है, यहां पे तो 30 है तो कोई टेंशन नहीं, 1 आ जाएगा, प्लस 10 3 जा 30 होता है, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3। तो कितना आ रहा है, 1/v इक्वल टू 4/30 आ रहा है, बिल्कुल 4/30। अब याद रखिएगा, v निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि v नीचे में। तो इसका मतलब v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। ये आ गया क्या आंसर हमारा, 7.5 सेंटीमीटर। क्या है ये, इमेज डिस्टेंस है। अब ये क्या है, अभी तो हम देख के थोड़ा सा बता सकते हैं, बट डायग्राम बनाना नहीं, अपने को बोला नहीं। पॉजिटिव है तो जरूर इमेज क्या बन रही होगी, यहीं कहीं पे बन रही होगी, याद रखिएगा, क्योंकि पॉजिटिव है वो इस तरफ होगा, पॉजिटिव डिस्टेंस तो सारे इस तरफ होते हैं ना, और इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। अभी हम बोल सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बना लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी था एकदम ये वाला क्वेश्चन, बस समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, मैग्निफिकेशन बाय ए स्फेरिकल मिरर। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि जब भी मैग्निफिकेशन क्या होती है, फिर आगे और क्वेश्चंस तो बनाएंगे बनाएंगे, मैग्निफिकेशन होती क्या है उसके बारे में देखते हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डेफिनेशन देखते हैं।
मैग्निफिकेशन के बारे में देख रहे हैं हम। ओके, तो हेडिंग में नहीं लिखता हूं क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको हेडिंग दिखा दी है। क्या है डेफिनेशन? इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो। कि क्या है? एक रेशियो है, मतलब दो चीज को हम डिवाइड कर रहे हैं। रेशियो ऑफ, ऊपर में इमेज होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, आई बड़ा लिख देता हूं ताकि वो अच्छे से दिखे। ये क्या है? एक रेशियो है, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वो हाइट कैसा, जो अभी हमने साइन कन्वेंशन में देखा है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, वैसा वाला तो हम लेंगे ही लेंगे। तो ये क्या है? एक प्रकार का रेशियो है। किन दोनों चीज का बीच के रेशियो है? हाइट ऑफ द इमेज, जिसको हम क्या करेंगे? HI से डिनोट कर देंगे। किसके साथ? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का। और एक और चीज रहता है इसमें, और नेक्स्ट चीज क्या है? ये क्या है? और रेशियो ऑफ V बाई U रहता है। तो इमेज डिस्टेंस, बिल्कुल, रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू दी मतलब अभी नीचे वाली टर्म, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये इसका पूरा डेफिनेशन, मतलब दो प्रकार से निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट से डिवाइड कर दे तो, या ऊपर V बाई U, मतलब इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बस यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि माइनस आता है, बस वो चीज यहां पे लिखना जरूरी है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन लिखते हैं। कैसे डिनोट करते हैं इसको? हम M से डिनोट करते हैं। तो M बाई, पहला वाला हम देख रहे हैं, हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कैसे डिनोट कर सकते हैं? कैसे भी कर सकते हैं, बस आपको मतलब समझ में आना चाहिए। HI मतलब ये इमेज की हाइट है, और HO मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट। ये मैग्निफिकेशन देख रहे हैं ना। मैग्निफिकेशन क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट कैसा था और इमेज कैसे बन रही है। इमेज एकदम बड़ी बनी तो मैग्नीफाई हुआ है, इमेज एकदम छोटी हो गई तो क्या हो रहा है? डिमिनिश हो रही है, डीमैग्नीफाई हो रही है इमेज। वही तो बताता है कि जैसे आप वो लेते हैं, डिटेक्टिव में देखे होंगे आप, ऐसे क्या तो बोलते हैं उसको, वो यूज करके आप कोई भी इमेज को बड़ी करते थे तो मैग्नीफाई कर रहे हैं। तो ये वही बताता है कि जो इमेज बन रही है वो कितनी बड़ी बन रही है, कितनी छोटी बन रही है। मैग्नीफाई हो गई तो बड़ी बनी है, डीमैग्नीफाई मतलब मैग्नीफाई नहीं हुई है, मतलब ऑब्जेक्ट से भी छोटी बन जा रही है। हमने बहुत सारी कंडीशन देखी है, तो डीमैग्नीफाई हो जा रही है। तो एक रेशियो ये हुआ, और एक ऐसे करके निकाल सकते हैं। और एक और तरीका है इसका, -V बाई U, जो दूसरा डेफिनेशन मैंने बोला, रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये होता है इसका पूरा फॉर्मूला। ये माइनस साइन याद रखिएगा, यहां पे रखना जरूरी है, ये इसके फॉर्मूले में ही रहता है। और जब हम डिराइव करते हैं तो वो आता ही है। इसका भी डेरिवेशन हम यहां नहीं करते हैं, 12th में इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो ये माइनस साइन क्या होगा? एकदम जरूरी होगा यार। ओके, अब इसमें आप जो भी वैल्यू रखेंगे, V की वैल्यू यदि वो जहां भी रहे, V राइट में आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, U भी पॉजिटिव नेगेटिव है, तो अब इसकी वैल्यू आप यहां पे रखेंगे साइन कन्वेंशन के हिसाब से। ओके, ये चीज हुआ। अब देख लेते हैं अलग अलग कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट वाली कंडीशन देखते हैं क्या, कि यदि हमारा क्या हुआ? M हुआ 1, M की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। तो यहां से क्या हो जाएगा? M की वैल्यू 1 हो गई, मतलब ये वैल्यू 1 हो गई, ये दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब क्या होगा? HI इक्वल टू H0 हो जाएगा। मतलब जितनी इमेज है उतनी ऑब्जेक्ट की, जितना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से इमेज बनती है ना, जितना ऑब्जेक्ट है उतनी इमेज की हाइट है। मैग्निफिकेशन 1 का है, मैग्नीफाई नहीं हो रही, दोनों सेम है। ये क्या हुआ? किसका एग्जांपल है ये? बेहतरीन वाला प्लेन मिरर का। जब भी आप प्लेन मिरर में अपने घर के ऐने में अपने आप को देखते हैं तो जितने बड़े आप हैं उतने बड़ी ही आपकी इमेज होती है। तो मैग्निफिकेशन कितने का है वहां पे? 1 का है। सेकंड केस देखते हैं, यदि M क्या हुआ? 1 से बड़ा हुआ। कौन सा? छोटा वाला केस पहले ले लेते हैं। M हुआ 1 से छोटा, मतलब मैग्निफिकेशन छोटा है यहां पे। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पे एक्सप्रेशन देखते हैं। M 1 से छोटा हो गया। ओके, तो M मतलब क्या है? ये HI बाई HO का रेशियो, और वो क्या है? छोटा है 1 से, इसका मतलब। ओके, तो इससे क्या समझ में आता है कि HO को उधर दे देते, तो HI क्या हुआ? छोटा हुआ H0 से।
1 का तो मतलब वही होता है ना। तो मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, मतलब वो इमेज को छोटा कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो इमेज की हाइट है वो छोटी आ रही है ऑब्जेक्ट की हाइट से। एच मतलब क्या है, हाइट ही तो है वहां पे। तो इमेज की हाइट क्या हुई, छोटे का साइन है ना, देखिए छोटी आ रही है किससे, ऑब्जेक्ट की हाइट से। मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है इसलिए, बिल्कुल। नेक्स्ट वाला केस देखते हैं, जब बड़ा होगा, m क्या होगा, बड़ा हुआ 1 से, m हुआ 1 से बड़ा। तो अब फिर यही वाला देखते हैं, m क्या है, h बाई आई है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि एच आई मतलब ये इमेज की हाइट बाई ऑब्जेक्ट की हाइट वो बड़ी है 1 से। तो इसको रिजॉल्व करेंगे, h0 को उधर दे देते, एच आई क्या होगा, बड़ा आएगा h0 से। तो इसको देख के क्या समझ में आ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो छोटी है इमेज की हाइट से, या सही तरीके से तो बोले इमेज की हाइट बड़ी है ऑब्जेक्ट की हाइट से। मैग्निफाइड हो रही है यहां पे इमेज क्या हो रही है, मैग्निफाइड हो रही है। दिख रहा है m की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो मतलब मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है, तो मैग्नीफाई हो रही है, तो इसलिए इमेज की हाइट बड़ी आ रही है, ऑब्जेक्ट की हाइट छोटी आ रही है। सेम यही कंसेप्ट है यहां पे, ठीक है। तो ये हुआ। अब इसमें एक और पॉजिटिव और नेगेटिव का भी रहता है कंसेप्ट, वो मैं आपको किसमें बताऊंगा, अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।